प्रथम प्रश्न, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपके चार विकल्प हैं, संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। और आपसे पूछा है स्वर संधि का उदाहरण है, तो विकल्प नंबर 4 पवन शब्द आपके स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि पवन शब्द आपके पो धन अन के योग से बना है और इसमें स्वर संधि का एक भेद है, अयादि संधि, उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। संयोग शब्द आपके सम धन योग के मिलने से बना है, इसमें आपके व्यंजन संधि है। मनोहर शब्द मने है धन हर के योग से बना है, इसमें विसर्ग संधि है। नमस्कार शब्द नमः है धन कार के योग से बना है, इसमें भी आपके विसर्ग संधि है। प्रश्न 2, निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले हम निरर्थक जो शब्द है इसका अर्थ देखते हैं। निरर्थक का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो अपना अर्थ नहीं देता या अर्थहीन शब्द, और उसी के अनुसार हमें इसकी संधि करनी है। तो विकल्प है आपके निर धन अर्थक, निरह धन अर्थक, विकल्प सी निहि धन अर्थक, डी निरा धन अर्थक। तो विकल्प डी और विकल्प आपके बी, इनको ज्यादातर बच्चे करके नहीं आएंगे, और इसका जो आंसर है ज्यादातर बच्चे विकल्प ए या विकल्प सी के रूप में चुनेंगे, क्योंकि ये दोनों हमने उपसर्ग और संधि में पढ़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके विकल्प सी नी धन अर्थक। अब विकल्प ए क्यों नहीं है? क्योंकि निर धन अर्थक को जब हम जोड़ते हैं तो संधि की परिभाषा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब मिलेगा तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, वो इसमें नहीं हो रहा। क्योंकि जब निरर्थक शब्द इससे बनाएंगे तो इस रा में डायरेक्ट आ की मात्रा जुड़ रही है, तो वो परिवर्तन बेकार नहीं हो रहा। तो संधि में हमें क्या है, इस निर का नी करना होता है और प्लस अर्थक जोड़ेंगे। अब संधि की परिभाषा प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ आपके विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यहाँ ए है, ये दोनों मिलकर रा का रूप ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या है संधि की परिभाषा में विकल्प सी आपका राइट आंसर है। यहाँ यदि ये आपके निरर्थक शब्द में उपसर्ग पूछता तो आपके विकल्प नंबर 1 निर धन अर्थक के अनुसार आपके उपसर्ग होता निर। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? ठीक है। अच्छा, परमेश्वर आपको पता है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। यदि यहाँ आपके इन विकल्पों में बहुब्रीहि समास होता तब तो आप उसको टिक कर सकते थे। परम है जो ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु, और आपका राइट आंसर होता वो बहुब्रीहि समास। पर इन चारों विकल्पों में आपके बहुब्रीहि समास नहीं है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, वो उस हिसाब से करेंगे कि इनमें से वो आंसर आए। तो परम है जो ईश्वर, ठीक है, यानी ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। ईश्वर कैसा है? परम यानी श्रेष्ठ। तो इसमें आपके कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इन दोनों को तो आप हटा दो, मुझे पता है आप में से कोई भी सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय इसका आंसर नहीं बताएगा। बात आती है द्विगु और बहुव्रीहि। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर द्विगु करेंगे, कारण क्योंकि सर
पहला जो शब्द है इसका वो संख्यावाची है, चतुर यानी 4। पर मैं बता दूं इसका राइट आंसर है आपके बहुब्री। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले या बाला, अर्थात भगवान विष्णु के लिए रूढ़ है ये सब, और इसमें आपके बहुब्री समास है। अब इसमें द्विगु क्यों नहीं है, उसका कारण, क्योंकि सबसे पहले जो चतुर्भुज शब्द है उसका प्रयोग 4 भुजाओं के लिए ना होकर के भगवान विष्णु के स्वरूप का बखान करने के लिए हुआ था। वहां 4 भुजाओं के लिए चतुर्भुज नहीं कहा गया था, वहां भगवान विष्णु की विशेषता बताने के लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ चतुर्भुज शब्द का मतलब 4 भुजाओं वाला कोई भी व्यक्ति नहीं। यहाँ चतुर्भुज शब्द का जो अर्थ है वो भगवान विष्णु के लिए है, रूढ़ है, और इसी कारण चतुर्भुज शब्द में आपके बहुब्री समास है। यदि विकल्प में बहुब्री की जगह अव्ययी भाव होता तब हम इसका आंसर द्विगु के रूप में देते और तब इसका विग्रह करते 4 भुजाओं का समाहार। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ यानी होता है बड़ा, तो इसका विलोम आपके आएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। पूर्व का अपूर्व, भूत का भविष्य, और अजग का सजग। ठीक है, अगला प्रश्न, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार यानी फैलाव, और इसका विलोम लघु, छोटा, सूक्ष्म और संक्षेप। चारों ही विकल्प फैलाव यानी विस्तार के विलोम के रूप में है, पर हमें इसका राइट आंसर देना है, क्योंकि तत्सम शब्दों का विलोम हमेशा तत्सम होता है, तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होता है, और देशज शब्दों का विलोम हमेशा देशज शब्द होता है। तो इनमें से जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो हमें देना है। तो विस्तार का जो विलोम है आपको संक्षेप करके आना है। लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, और सूक्ष्म का असूक्ष्म, या आप दीर्घ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जो बहुत कुछ जानता है, ये आपके अनेक शब्दों के एक शब्द में से लिया गया है। जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, विज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ और बहुज्ञ। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और हाँ, जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है आपके लिए, जो प्रश्न है, इनको बनाने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न लिया और उसी को आपके लिए कंटेंट के रूप में उपलब्ध करा दिया। आपको प्रश्न का लेवल देखा जाता है कि किस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उसी अनुसार हमें मेहनत करनी होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। जो बहुत कुछ जानता है, ज्ञ शब्द होता है, और ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। जानने वाला। अब विज्ञ, बी धन ज्ञ के योग से बना है, और विज्ञ का मतलब होता है विशेष जानकारी रखने वाला या विशेष ज्ञान रखने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, विशेषज्ञ जो किसी विषय विशेष के बारे में जानकारी रखता है, और बहुज्ञ इसका राइट आंसर है बहु यानी अधिक, या बहुत कुछ, ज्ञ यानी जानता है। तो जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए शब्द होता है बहुज्ञ। विशेषज्ञ के बारे में बताया था, किसी विषय विशेष की जानकारी रखने वाला या किसी विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, और विज्ञ आपके जानकार के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा
जे भी आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? ए पति पत्नी, बी युग्म, सी युगल, डी दंपति। तो इसका राइट आंसर है दंपति। ठीक है, इस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस युगल को भी टिक करेंगे। तो मैं बता दूं, युगल में स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, पर वो पति पत्नी के रूप में नहीं होता। यहाँ युगल शब्द में वो सभी जोड़े समाहित होते हैं, उनमें पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। जैसे दो पुरुष हैं तो हम उनको कह सकते हैं जुगल पुरुष आ रहे हैं। और युग्म आपके वस्तुओं का होता है, स्त्री और पुरुष का नहीं होता। ठीक है, तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा आपके दंपति कहलाता है। अगला प्रश्न, ये आपके मुहावरे से पूछा गया है। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। ए वीरता का प्रदर्शन करना, बी पराजय स्वीकार कर लेना, सी मरने के लिए तैयार होना, डी अहम का विसर्जन। अहम यानी होता है अहंकार। तो सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब है मुहावरे का मरने के लिए तैयार होना, यानी जिसको अपने प्राणों की परवाह नहीं है और युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए गया है, वो होता है सिर हथेली पर रखना या जान हथेली पर रखना। पराजय स्वीकार कर लेना, हार मान लेना या पीठ दिखाना। अगला प्रश्न है, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है। ए कामना करना, बी काम समाप्त करना, सी काम पूरा ना करना, डी काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना, इसका राइट आंसर है काम ना जानना। ठीक है, क्योंकि काम ना करना कोरा होना नहीं है, क्योंकि काम काज में कोरा होने का मतलब वो जानता ही नहीं। काम ना करने के लिए अन्य कोई मुहावरा हो सकता है, पर काम ना जानना काम काज में कोरा होना। इसका वाक्य में प्रयोग, मोहन जानबूझकर कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे, मोहन तो कामकाज में कोरा है क्योंकि वो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगला प्रश्न, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऐसे प्रश्न अब आपकी परीक्षाओं में बहुतायत में पूछे जाने लगे हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग जुड़वा के पूछ लेगा, किसी में प्रत्यय जुड़वा कर पूछ लेगा। अब इसमें पूछा है अनुज शब्द का स्त्रीवाचक। अनुज यानी छोटा भाई होता है या छोटा होता है, उसका स्त्रीवाचक यानी उसकी लिंग बदलनी है, तो कौन सा प्रत्यय लगाएं? तो आपके विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अनुज में आ लगाने पर शब्द बनता है हमारा अनुजा। ठीक है, और पहले था हमारा अनुज, जो कि अनु और जय के योग से बना है। अनु यानी पीछे, जय यानी जन्म लेने वाला। तो जो हमसे पीछे जन्म लेता है वो हमारा छोटा भाई होता है। इसी प्रकार अनुजा आपके अनु धन या के योग से बनी है। ठीक है, और या का मतलब जन्म लेने वाली, और अनु यानी पीछे। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है? ए दुर, बी अति, सी निर, डी अन। अब आपको देखना है इस आचार शब्द को जोड़ देने पर उस उपसर्ग के बाद में शब्द आपके जो बनने वाला है वो जुर्म या जुल्म का अर्थ देगा। तो दुर, यदि पहले तो ये दुर ऐसा होता तब इसमें आचार जुड़ता और तब बनता शब्द दुराचार, बुरा आचरण। अति में आचार जोड़ने पर शब्द बनता है आपके जड़ संधि से अत्याचार,
और यही इसका राइट आंसर है। आपके निर में नहीं जुड़ता, कोई भी शब्द जुड़ता है वो निर उपसर्ग में जुड़ता है, क्योंकि आपके हलंत रहित निर उपसर्ग के रूप में होता ही नहीं, और ना ही हलंत रहित दुर आपके उपसर्गों में होता है। अन्न धन आचार से अनाचार शब्द बनता है, पर अनाचार का भी अर्थ होता है वो बुरा आचरण ही होता है, ऐसा आचरण जो हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पूछा है जुल्म के रूप में, तो वो होता है आपके अत्याचार। हाँ, अति और आचार से जो अत्याचार बनता है, इस ये विकल्प आपके इस प्रश्न में नहीं होता, तब आप अन्न धन आचार कर सकते थे इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ दुर और निर उपसर्ग की दृष्टि से गलत है। ऐसे कोई उपसर्ग होते ही नहीं। उपसर्ग दुर हलंत वाला और निर हलंत वाला होते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, ए प्रतिष्ठा, बी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा, और ये हैं। तो इन दोनों में से ज्यादातर बच्चे करेंगे, पर इसमें मैं बता दूं प्रति धन स्था आपके व्यंजन संधि हुई है, और व्यंजन संधि का नियम है एक कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या उ हो, और उसके बाद स्था धातु से बना कोई भी शब्द है तो आपके सा सलेट सा षटकोण में और था थन ठा ठठेरे में बदल जाता है, और इसी नियम से आपके शब्द बनता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान इज्जत। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मित्रंजय, मृत्युंजय और विकल्प डी। तो इसका राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर सी, क्योंकि मृत्युंजय शब्द आपके मृत्यु धन य के योग से बना है व्यंजन संधि द्वारा, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं मृत्यु न जय, यहाँ खाली के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इस शब्द को लिखने के दो तरीके हैं। ये आपको इस प्रकार से भी लिखा दिखाई दे सकता है और इस प्रकार से भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। आपका अंतिम प्रश्न है, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची या जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले जाह्नवी आपके जहनु धन ई के योग से बना है, और जाह्नवी का मतलब होता है गंगा। तो गंगा का पर्यायवाची है आपके सुर सरी। सुर यानी देवता और सरी यानी नदी। तो देवताओं की नदी या देव नदी अर्थात जाह्नवी गंगा। आशा है आपको ये सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैंने समझाए हैं, और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। आप सभी से अनुरोध है, हमारे पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।